हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल पॉली। प्रीवियसली जो है हमने कैंटिलीवर बीम के 2 न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए थे। अब जो है हम लोग थर्ड वन न्यूमेरिकल जो है वो कैंटिलीवर बीम का सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल में पर्टिकुलर न्यूमेरिकल जो गिवन है, स्पैन ए भी देखिए यहाँ पर 4 मीटर का है, 100 न्यूटन पर मीटर इसकी यूडीएल एक्ट है। देन अपवर्ड पॉइंट लोड एक्ट हुआ है, देखिए 19 न्यूटन का जो है वो अपवर्ड है, देन 90 न्यूटन फिर से अपवर्ड, देन 50 न्यूटन पर मीटर, 4 मीटर का स्पैन है। ठीक है, 50 न्यूटन पर मीटर की यूडीएल एक्ट है, देन 30 न्यूटन का पॉइंट लोड जो है पॉइंट डी के ऊपर में एक्ट है। ठीक है, तो इसमें भी 2 स्टेप में सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग जो है वो शियर फोर्स कैलकुलेशन करेंगे, सेकंड इसमें जो है वो बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन कैरिड आउट करेंगे और साइमल्टेनियसली डायग्राम जो है वो हम लोग ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो पहले स्टेप नंबर 1 शियर फोर्स कैलकुलेशन। एसएफ कैलकुलेशन, साइन कन्वेंशन जो फॉलो करना है, अपवर्ड लेना है नेगेटिव और डाउनवर्ड लेना है हमको पॉजिटिव। ठीक है, तो देखिए शियर फोर्स एट डी। ठीक है, तो डी के देखिए ये डी पॉइंट है, यहां पर शियर फोर्स लेंगे। ठीक है, तो इसके पहले हम लोग लेंगे राइट साइड में, देन उसके लेफ्ट साइड में। शियर फोर्स डी राइट इज इक्वल टू 0। देन उसके बाद में लेना है हमको शियर फोर्स एट डी लेफ्ट इज इक्वल टू, तो पॉइंट लोड आ गया 30 न्यूटन का, तो इसको कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा। तो 30 न्यूटन डाउनवर्ड जा रहा, इसलिए हम लोग क्या लेना है, उसको डाउनवर्ड पॉजिटिव लेना है। ठीक है, डाउनवर्ड पॉजिटिव लेना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा पॉजिटिव 30 न्यूटन। देन उसके बाद में शियर फोर्स एट सी राइट। ठीक है, तो सी के राइट साइड में लेंगे हम लोग शियर फोर्स एट सी राइट इज इक्वल टू, ठीक है 30 न्यूटन, सेम 30 न्यूटन नीचे ले लेना है। देन उसके बाद में शियर फोर्स एट सी राइट, तो यूडीएल कंसिडरेशन में लेना है, तो यूडीएल लेंगे, जितनी इंटेंसिटी का यूडीएल है डिस्टेंस से मल्टीप्लाइड करेंगे। ठीक है, तो वो हो गया हमारा प्लस 50 की यूडीएल और डिस्टेंस से मल्टीप्लाइड, दैट इज 4। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 200 प्लस 30, तो ये आ जाएगा हमारा 230 न्यूटन। देन उसके बाद में लेना है हमको शियर फोर्स एट सी लेफ्ट। ठीक है, तो 230 नीचे ले लेना है। देन उसके बाद में देखिए यहां पर आ गए हम लोग, तो ये 90 न्यूटन अपवर्ड जा रहा है। ठीक है, तो अपवर्ड जा रहा है इसलिए इसको लेना है नेगेटिव, -90। ठीक है, तो 230 माइनस 90, तो ये आ जाएगा आपका 180 न्यूटन। देन उसके बाद में शियर फोर्स एट बी राइट। ठीक है, तो बी के राइट साइड में लेंगे हम लोग, कोई भी यूडीएल भी नहीं आई है इसमें और ना पॉइंट लोड आया है। ठीक है, तो जितनी इंटेंसिटी है सेम रहेंगी यहाँ पर, तो शियर फोर्स एट बी राइट इज 180 न्यूटन। देन उसके बाद में लेना है हमको शियर फोर्स एट बी लेफ्ट। ठीक है, तो ये 180 ले लिया। देन उसके बाद में देखिए यहाँ पर 90 न्यूटन का लोड कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा, अपवर्ड जा रहा, तो इसलिए -90। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 90 न्यूटन। देन उसके बाद में लेना है हमको शियर फोर्स एट बी पॉइंट पे हो गया, अब ए पॉइंट पे लेंगे शियर फोर्स एट ए इज इक्वल टू 90 न्यूटन को नीचे ले लो 90। देन उसके बाद में यूडीएल जितनी इंटेंसिटी है वो लेना है, डिस्टेंस से मल्टीप्लाइड करना है। ठीक है, तो प्लस यूडीएल 100 का है मल्टीप्लाइड बाय इंटेंसिटी 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 490 न्यूटन। ठीक है, तो इतना कैलकुलेशन जो है हमको शियर फोर्स कैलकुलेशन में कैरिड आउट करना है। ठीक है, उसके बाद में हमको जो है शियर फोर्स डायग्राम निकालनी है। ठीक है, तो शियर फोर्स डायग्राम इसकी ड्रॉ कर लेते हैं। एक बेस लाइन कंसिडरेशन में ले लेते हैं, ऊपर का पोर्शन पॉजिटिव देन नेगेटिव। ठीक है, तो शियर फोर्स एट पॉइंट डी राइट 0 है, डी लेफ्ट में 30 है, तो ये 30 आ जाएगा, यहाँ पे ले लेना है 30। ठीक है, तो ये हो गया आपका 30 न्यूटन। देन उसके बाद में देखिए शियर फोर्स एट सी राइट 230। ठीक है, तो ये 230 जा रहा, तो ये 230 ले लेंगे हम लोग यहाँ पर 230 न्यूटन। देन इंक्लाइंड लाइन यूडीएल है, इसलिए ये इंक्लाइंड लाइन का फॉर्मेशन होगा यहाँ पर, तो इंक्लाइंड लाइन आ गई। देन उसके बाद में देखिए शियर फोर्स एट सी लेफ्ट। ठीक है, तो शियर फोर्स एट सी लेफ्ट, तो देखिए यहाँ पर निगेटिव आ गया था। ठीक है, देखिए 90 न्यूटन निगेटिव फॉर्म कर रहा। ठीक है, तो इसलिए ये डायग्राम नीचे जा रही है हमारी 180, वही पॉइंट पे नीचे, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 180। ठीक है, तो ये 180 न्यूटन हो गया आपका, 180 न्यूटन। ठीक है, देन उसके बाद में 180 के बाद कंटिन्यू है 180 की लाइन,
बी राइट पे, ठीक है, तो 180 कंटिन्यू, तो कंटिन्यूएशन में हम निकाल देंगे यहाँ पर 180 न्यूटन। देन उसके बाद में 180 के बाद शेयर फोर्स एट बी लेफ्ट, ठीक है, तो 90, ठीक है, तो फिर से देखिए ये अपवर्ड 90 का आ गया, ठीक है, तो इसलिए माइनस हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, 180 माइनस 90, तो आपका आ जाएगा 90, ठीक है, तो ये फिर से नीचे चला, ये 90 पे, ठीक है, तो ये हो गया आपका 90 न्यूटन। देन उसके बाद में 90 न्यूटन होने के बाद शेयर फोर्स एट ए, तो वो आ गया आपका 490, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 490 न्यूटन, ठीक है। देन इसको इंक्लाइंड लाइन से जोड़ देना है, देन ये, ठीक है, देखिए यहाँ पे यूडीएल आ गया, इंक्लाइंड लाइन फॉर्म हो रहा, देन यहाँ पर यूडीएल था, इंक्लाइंड लाइन, यहाँ पे कोई लोड नहीं है, तो ये स्ट्रेट लाइन, ठीक है, तो ये फॉर्मेशन हो गया हमारा शेयर फोर्स डायग्राम, ठीक है, तो ये पॉजिटिव डायग्राम है, इसलिए ये पॉजिटिव पोर्शन दे देंगे, ठीक है, और इसको हम लोग शेडेड कर देते हैं। तो ये हमारा हो गया शेयर फोर्स डायग्राम, SFD, ठीक है। देन उसके बाद में क्या करना है हमको, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशंस जो है वो कैरिड आउट करना है, ठीक है, तो स्टेप नंबर 2 BM कैलकुलेशन, ठीक है, साइन कन्वेंशन, अगर क्लॉकवाइज है तो आपको लेना है नेगेटिव, और एंटी क्लॉकवाइज है तो उसको लेना है हमको पॉजिटिव, ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट एट डी, तो डी पॉइंट पे ले रहे तो हो जाएगा 0। देन उसके बाद में बेंडिंग मोमेंट एट सी, ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट सी पॉइंट पे लेंगे, ठीक है, तो देखिए बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी, तो ये सी पॉइंट पे थंब रखना है, लोड की डायरेक्शन में फिंगर को रोटेट करना है, पहला दिख रहा है 30, डिस्टेंस 4 मीटर, तो वो लेंगे हम लोग 30 मल्टीप्लाइड बाय 4। देन उसके बाद में देखिए ये वाला, ये भी डाउनवर्ड है, क्लॉकवाइज यूडीएल है, ठीक है, कितने मीटर पे एक्ट है, तो 4 मीटर पे एक्ट है, वो ले लेंगे हम लोग, तो माइनस यूडीएल की इंटेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय यूडीएल का डिस्टेंस, देन डिस्टेंस का हाफ, ठीक है, इतना ले लेना है, ठीक है, इसको हमको कैलकुलेट कर लेना है, तो क्या आ गया -30 मल्टीप्लाइड बाय 4 -50 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय 2, कैलकुलेटर में इसको हम लोग डालेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, तो बेंडिंग मोमेंट एट सी जो आ जाएगा हमारा, वो आएगा -520 न्यूटन मीटर। देन उसके बाद में लेना बेंडिंग मोमेंट एट बी, ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट बी के ऊपर लेना है, ठीक है, तो माइनस, देखिए बेंडिंग मोमेंट एट बी, यहाँ पे थंब रखना है, लोड की डायरेक्शन फिंगर को रोटेट करना है, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी, ठीक है, तो डी पे देखिए पॉइंट लोड 30 का है, क्लॉकवाइज हो रहा है वो, ठीक है, तो इसलिए निगेटिव लेना है, 30 मल्टीप्लाइड बाय बी से डी तक का डिस्टेंस वो है हमारा 6 मीटर, तो 6 मीटर ले लेंगे, माइनस देखिए यूडीएल लेना है, 50 की यूडीएल है, मल्टीप्लाइड बाय यूडीएल का डिस्टेंस वो है 4 मीटर, मल्टीप्लाइड बाय हाफ ऑफ डिस्टेंस, ठीक है, प्लस रिमेनिंग डिस्टेंस, ठीक है, तो देखिए ये रिमेनिंग डिस्टेंस है आपका 2 मीटर, तो ये 2 मीटर ले लेंगे हम, ठीक है, ये हो गया। देन उसके बाद में देखिए ये 90 न्यूटन, ये कैसे घूम रहा है हमारा, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो इसलिए लेना है इसको पॉजिटिव, प्लस 90 मल्टीप्लाइड बाय 2 मीटर, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, बेंडिंग मोमेंट एट बी जो है वो हमारा आता है -880 न्यूटन मीटर, -880 न्यूटन मीटर। देन उसके बाद में लेना है हमको बेंडिंग मोमेंट एट ए, ठीक है, तो ए पॉइंट पे लेंगे बेंडिंग मोमेंट, ये पॉइंट है हमारा, यहाँ बेंडिंग मोमेंट लेना है, ठीक है, पहला 30 न्यूटन, ठीक है, तो लेना है -30 मल्टीप्लाइड बाय इंटायर डिस्टेंस इज 4 + 4 + 2 दैट इज 10 मीटर, ठीक है, तो ये 10 मीटर ले लेंगे। देन उसके बाद में माइनस पहली वाली यूडीएल देखिए वो 50 की यूडीएल है, तो 50 की यूडीएल लेंगे, मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, यूडीएल का जो डिस्टेंस है जितने पे यूडीएल एक्ट है वो है 4 मीटर, मल्टीप्लाइड बाय हाफ ऑफ डिस्टेंस प्लस रिमेनिंग डिस्टेंस, ठीक है, तो ये रिमेनिंग डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का रिमेनिंग डिस्टेंस, ठीक है, तो 4 + 2 6 मीटर हो गया वो, तो ये 6 मीटर ले लेंगे हम। देन उसके बाद में प्लस 90 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, ये देखिए ये 90 प्लस एंटी क्लॉकवाइज है इसलिए पॉजिटिव लेना है, ठीक है, डिस्टेंस कितना हो जाएगा 6 मीटर, तो ये 6 मीटर हो गया,
प्लस 90 मल्टीप्लाइड बाय 6 मीटर। देन उसके बाद में देखिए ये 90 फिर से आ गया, तो ये प्लस 90 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, ये 4 मीटर का डिस्टेंस है तो ये 4 मीटर ले लेंगे हम। देन उसके बाद में फिर से यूडीएल आ गया, ये 100 न्यूटन पर मीटर का। यहाँ पर देखिए पॉइंट, तो ये क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, क्लॉकवाइज है तो निगेटिव लेना है, तो कितना है यूडीएल की इंटेंसिटी 100 है, मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस करेंगे, 4 मीटर पे एक्ट हो रहा है इसलिए 4 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे बेंडिंग मोमेंट एट ए, तो इसका आंसर आता है -2040, -2040 न्यूटन मीटर, ठीक है, इतना आंसर इसका आ जाता है। देन अब क्या करना है, ये बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशंस जो है हमने कैरिड आउट कर लिया है, अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो है वो हमको प्लॉट करना है, ठीक है। तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकाल लेते हैं। तो पूरी डायग्राम जो है वो निगेटिव है, एक बेस लाइन ले लेंगे, ये पोर्शन पॉजिटिव पोर्शन, ये पोर्शन आपका नेगेटिव पोर्शन, ठीक है। तो देखिए पहले बेंडिंग मोमेंट एट डी 0 है, देन बेंडिंग मोमेंट एट सी जो है -520 है, ठीक है। तो -520 ले लेंगे यहाँ पर, 520 न्यूटन मीटर। देन उसके बाद में देखिए नेक्स्ट बेंडिंग मोमेंट एट बी, तो वो आ रहा है आपका -880, ठीक है। तो ये 880 ले लेना है, -880 न्यूटन मीटर। देन उसके बाद में देखिए बेंडिंग मोमेंट एट ए, तो वो आ रहा है आपका 2040, ठीक है। तो यहाँ पे ले लो इसको 2040 न्यूटन मीटर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कैसे है कि यहाँ पर फर्स्ट देख रहे हैं हम लोग, तो ये सी डी यूडीएल है, ठीक है, तो इसलिए ये पैराबोलिक कर्व फॉर्म होगा, ठीक है, ये पैराबोलिक कर्व है आपका। देन उसके बाद में यहाँ पर देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो ये आपकी लीनियर। देन उसके बाद में देखिए यहाँ पर फिर से यूडीएल है, तो इसलिए ये भी फिर से पैराबोलिक कर्व फॉर्म होगा, ठीक है। तो ऐसे डायग्राम हमारी बन जाएंगी। देन ये पोर्शन हम लोग लेंगे नेगेटिव पोर्शन, ठीक है, ये नेगेटिव डायग्राम बनेगी आपकी। देन ये पोर्शन को शेडेड कर देंगे थोड़ा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ये रहेगा पैराबोलिक कर्व, ठीक है, और ये भी आपका पैराबोलिक कर्व, ठीक है, पैराबोलिक कर्व और ये लीनियर रहेगा, ठीक है। तो इतना कैलकुलेशन जो है शेयर फोर्स कैलकुलेशन करना है हमको, उसकी शेयर फोर्स डायग्राम निकालना है, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन करना है और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो है वो हमको ड्रॉ करना है।